हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफी डाउट आता है इस टॉपिक के अंदर। क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा अबाउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी आपका मैट्रिक्स है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, लेट ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने लिखा लेट ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां पे क्या मतलब होगा? आई का मतलब होगा आपके पास नंबर ऑफ रोज। आई का मतलब आपके पास होगा नंबर ऑफ रोज। एंड जे का मतलब आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? एंड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू जे। किसके लिए जी? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आई क्या होगा जी? इज इक्वल टू जे इक्वल होगा। क्लियर है? मतलब जितने ही रो होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉलम होंगे। क्लियर है? अब इस केस के अंदर मैं सबसे पहले आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ए इनवर्स जो आपके पास होगा, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों देखिए, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लेना कि डिटर्मिनेंट को आप कैसे फाइंड आउट करते हो फॉर 2/2 और 3/3। ठीक है, इन मैट्रिसेस होगा तो आप इनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 4/4 के लिए भी कैसे करना है वो मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो लिंक के अंदर आप उन वीडियोस को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं मेन आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द ए इनवर्स, मतलब कि एडजॉइंट के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट के बारे में पहले की वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। तो अगर अब मैं बात कर लेता हूं एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट होता क्या है? तो एडजॉइंट को समझिए। एडजॉइंट आपके पास होगा, एडजॉइंट आपके पास होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब आएगा आपको कि सर कोफैक्टर होते क्या हैं, हम कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर को बताऊंगा, फिर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यही होता है। एडजॉइंट आपके पास होता है इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज, किसका? कोफैक्टर का। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक यहां पे करवाऊंगा, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कोफैक्टर आप लोग जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ लीजिए इसे ध्यान से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना ध्यान से। देखिए, मैंने क्या बोला, लेट ए इज द मैट्रिक्स। लेट ए आपके पास मैट्रिक्स है जो कि किसके इक्वल है? इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। कौन सी मैट्रिक्स है जी? 2/2 मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है जी? 2/2 मैट्रिक्स है। तो समझ लीजिए, जब भी आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आपने एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज -1 आई प्लस जे। यस गाइस, -1 आई प्लस जे। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपको A11 के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए आपको A11 के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो आपने क्या लिखना है? -1, आई क्या होगा? 1 होगा, जे क्या होगा? 1 होगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा जी? -1 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने करना क्या है? A11 का मतलब क्या है कि पहली रो और पहला कॉलम आप कवर कर दीजिए। पहली रो और पहला कॉलम आप क्या कर दीजिए? कवर कर दीजिए। मतलब कि क्या होगा? ये पहला रो है ना, और ये पहला कॉलम, इन दोनों को आपने अगर ढक दिया तो आपके पास क्या बचा? A22 बचा।
मतलब कि A11 का जो आपके पास कोफैक्टर आया वो किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू A22। बताइए स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आया? A11 का जो यहाँ पर कोफैक्टर आया है वो कितना आया है, A22 आया है। नहीं समझ में आया तो अब मैं आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करके बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ A12, अगर मैं लिखता हूँ A12, तो मैंने बोला ये बेसिक फॉर्मूला तो आपने लिखना ही लिखना है। आप क्या लिखोगे जी, -1 I प्लस जे। आई प्लस का आई का मतलब 1 और जे का मतलब क्या आ जाएगा 2, जो कि क्या हो जाएगा जी, -1 रेज टू पावर कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। मतलब कि इसका जो भी कोफैक्टर की वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगेगा। अब A12 के अगर आपने कोफैक्टर निकालने हैं तो आप क्या कीजिए, पहली रो और दूसरे कॉलम को ढक दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A21 आएगा। लेकिन साथ में साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद कहीं ना कहीं आपने क्या लिखा है जी, माइनस लिखा है। तो इतना समझ में आया। A11 का कोफैक्टर आया A22 और A12 का आया आपके पास -A21। क्लियर है इतना? अब मैं देख लेता हूं कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है A21 के लिए, तो अगर मुझे A21 के लिए फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे, -1, फिर क्या होगा I प्लस जे। आई क्या है, 2 है, और जे क्या है, 1 है, तो कितना आ गया जी, -1 रेज टू पावर 3, जो कि कितना होगा, इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। तो देख लीजिए किसके इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे इसका जो भी कोफैक्टर आएगा उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब A21 निकालना है, मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। आपके पास क्या बचा, A12, जो कि किस में आएगा जी, -A12 में आएगा। जल्दी बताइए स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट यहां पर? क्लियर है? आगे चले। अब मेरे पास एक लास्ट रह गया है, जो कि क्या होगा जी, आपके पास A22 का होगा। तो जब मैं A22 की बात करूंगा, ठीक है, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा जी, -1 2 प्लस 2, जो कि क्या होगा, -1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो A22 करना है तो आपको क्या करना है जी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी, A11 आ जाएगा। तो समझे? तो मैट्रिक्स जो A आपके पास मैट्रिक्स है, उसका जब आपने कोफैक्टर फाइंड आउट किया तो वो आपके पास सिंपली किसके इक्वल आ गया, वो आ गया जी आपके पास, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। ए के जो आपके पास कोफैक्टर आए हैं वो किसके इक्वल आए हैं, इज इक्वल टू, देखिए A11 की जगह आप लिखोगे A21, ठीक है, A12 की जगह लिखोगे आप -A21, A21 की जगह लिखोगे आप माइनस कितना, A12, और इसकी जगह आप क्या लिखोगे जी, A11। आया समझ में? ठीक है, ऐसा लिख लोगे कुछ। अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर आपने एडजॉइंट निकालना है, यहां पे देखिए, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, तो अब सबसे पहले मतलब समझिए ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है। बच्चों देखिए, बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना दो और रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू इनटू रो। ठीक है, तो मतलब कि इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लूंगा, मतलब कि इसका अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आप एडजॉइंट क्या लिख दोगे जी, इस मैट्रिक्स को लिखिए A21 -A21 -A12 और A11 का क्या लिख दीजिए, ट्रांसपोज लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल एंड के अंदर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक। इसके बाद मैं कहां पे आ रहा हूं, बेसिकली यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया जी, जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का एडजॉइंट आएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास किसका आएगा, पहली रो जो आपके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना आ गया जी, यहां पे देखिए जो आपके पास यहाँ पे रो है, यहां पर आपके पास जो रो है उसको क्या कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए।
तो मतलब कि क्या होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, A11, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए A21, और कितना बन जाएगा जी, माइनस, यहाँ पे क्या गलत लिखा है, A11 का आपके पास कितना आया जी, A22 आया है ना, यहाँ पे गलत लिखा है यार, A22 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू A22 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगी, -A21 आ जाएगा, और नेक्स्ट में देखिए जी रो को कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -A12, और कितना आ जाएगा जी A11। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, A22 -A21 -A12, और कितना आ जाएगा जी A11। क्लियर है इतना या नहीं क्लियर है? अब ध्यान से सुनना यार। अब मैं क्या करता हूँ, सबको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेना मैंने क्या कर दिया था, ठीक है। A11 का हमारा A22 आया ना, तो मैंने गलती से यहाँ पे A21 लिख दिया था, जो अब आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे A22 आएगा और यहाँ पर भी A22 आएगा। क्लियर है इतना? तो अब देख लेते हैं। अब मैं दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करता हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर आएगा तो आप सबसे पहले शॉर्टकट से आपको रिजल्ट आने चाहिए कि शॉर्टकट से इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो देखिए जो मेरे पास इनिशियल मैट्रिक्स थी वो क्या थी, मेरे पास A इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22। क्लियर है? जब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल आया जी, A22 -A12 -A21, और ये कितना आ गया जी A11। ठीक है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखना। इन केस ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, इन केस ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल ये होते हैं, दीज आर द मेन डायगोनल। जहां पे मेन डायगोनल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, मेन डायगोनल मेरे पास कौन से डायगोनल होते हैं, वेयर आई इज इक्वल टू जे। आई भी 1 है, जे भी 1 है, आई भी 2 है, और जे भी क्या है, 2 है। जहां पे आई इज इक्वल टू जे हो जाए वो आपके पास क्या होते हैं, मेन डायगोनल होते हैं। क्लियर है? इन केस ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, आपके पास जो मेन डायगोनल है वो क्या हो रहे हैं, मेन डायगोनल क्या हो रहे हैं जी, आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। मेन डायगोनल क्या हो रहे हैं, आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब जो पहले A11 था उसकी जगह A22 आ गया, जहां पे A22 था उसकी जगह पे क्या आ गया, A11 आ गया। इतना समझ आ रहा है? तो आपको ये सारे स्टेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने क्या कर देना है, मेन डायगोनल को क्या कर देना है, सिर्फ इंटरचेंज कर देना है। और जो आपका सिंपल डायगोनल है, जिनको कि हम ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं, जो आपका सिंपल डायगोनल है जिनको कि हम ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं, उनका आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। उनका आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। साइन कैसे चेंज होगा, ये देखिए, यहाँ पे A12 था तो मेरे पास एडजॉइंट कितना आया, -A12 आया, और यहाँ पे A21 था तो यहाँ पे साइन मेरे पास कितना आ गया जी, -A21 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट से आप एडजॉइंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, अब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। कौन सी मैट्रिक्स थी आपके पास, ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, क्लियर है? ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये होगा, मान लीजिए प्रॉब्लम है मेरे पास और पूछा होगा इसका, मान लीजिए ये मेरे पास प्रॉब्लम है, इसका पूछा होगा फाइंड ए इनवर्स। क्लियर है? तो आपने कैसे करना है, समझ लीजिए। इस केस के अंदर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है जी आपने। अब आपको पता है कि ए इनवर्स तो आपके पास होता है इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है? आप क्या कीजिए, सबसे पहले 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख सकता हूं, तो यहां पे एडजॉइंट को लिख लीजिए। एडजॉइंट का मतलब क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दो, क्या होगा जी,
डी होगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। बताइए ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं अब आपको यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीवियस वीडियो के अंदर, डिटर्मिनेंट कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करना, वो सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? तो 2/2 का जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 2/2 का, तो वो आपके पास क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो मतलब कि क्या है, इसको देख लीजिए, अप्लाई कीजिए सिंपल। यहां पे आपके पास डिटर्मिनेंट्स अगर मैं निकालूंगा तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, वो आपके पास होगा एडी। अगर मैं डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करता हूं 2/2 का, तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल क्या होगा, ये मेन डायगोनल है, कितना होगा एडी, और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी, कुछ भी लिख लीजिए, सी बी या बी सी कुछ भी लिख लीजिए। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये आ गया जी, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है, सिंपल मेथड से भी और कन्वेंशनल मेथड से भी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो फाइनली ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/AD माइनस सी बी, और बीच में आपके पास क्या आ जाएगा जी, डी माइनस सी माइनस बी और ए। तो ये आ गया जी आपका फाइनल ए इनवर्स, की आपने जो है ए इनवर्स को निकालना कैसे है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्लियर है? अब 3/3 मैट्रिक्स अगर आ जाती है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है 3/3 मैट्रिक्स का, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो कोफैक्टर, या हम बोल लें माइनर, वो होता क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको 3/3 का भी एक केस करवा देता हूँ, 3/3 का भी एक मैं केस करवा देता हूँ छोटा सा, जिससे कि आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए नोट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। कैसे करना है उसको, तो बेसिकली आपको सिर्फ एडजॉइंट ही देखने पड़ेंगे उसके। क्लियर है? लास्ट में तो इतना मैंने आपको समझा दिया कि उसको आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जी, क्या है जी, फाइंड, मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई, फाइंड ए इनवर्स, ये प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, क्या दिया है आपके पास, ए आपके पास गिवन दिया है। हमेशा याद रखना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 1, 4 3 1, 0 2 3, 0 2 3, उसके बाद आ जाएगा जी 1 4 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या होगा जी आपके पास 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, सारे नहीं मैं फाइंड आउट करूंगा, कुछ एक फाइंड आउट करूंगा, बाकी आप फाइंड आउट करना। सबसे पहले मैं सिर्फ इनिशियल के लिए, जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जिन्होंने काफी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया वो ये स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, लेकिन जिनका अभी स्टार्टिंग के अंदर है वो इस स्टेप को फॉलो कीजिए अभी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आपने सोल्यूशन लिखना है, तो आपने इस बेसिक मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, जो मेरे पास एक आइडियल मैट्रिक्स होती है, जो मेरे पास एक बेसिक मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है, वो क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया, इससे आपने कंपेयर कर लिया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कहीं ना कहीं पहले आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो अगर आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, तो आपको सबसे पहले किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, A11 का। उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया है, -1 i प्लस जे, जो कि क्या आएगा, -1
1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो वैल्यू देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां पर समझ लीजिए, अब आपने क्या करना है, ये किसके इक्वल आएगा, आपने पहला रो और पहले कॉलम को ढक देना है। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा जी 2 4 3 0। तो आपने इस केस में सिंपल क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना आ गया 0, और बीच में माइनस का साइन लगा देना है। तो 2 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -12। मतलब समझे यहाँ पे A11 का जो कोफैक्टर आया है वो कितना आया है जी, -12 आया है। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। नहीं अगर आता है तो आप किसी भी और का बोले, मान लीजिए हम मैंने किसका फाइंड आउट करना है, मैंने A13 का फाइंड आउट करना है, A13 का। तो ये आपके पास रहेगा -1 i + j, -1 i + j, इसको तो नहीं बोलना है। तो -1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो 1 3 जब आपने लेना है तो देख लीजिए पहला कॉलम और तीसरी रो, तो आपके पास क्या बचा जी, 0 1 2 4, 0 1 2 क्या आ गया जी, 4 आ गया। इतना समझ में आया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी, -2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो A13 आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू -2 के इक्वल आ रहा है। समझ में आया कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। अब देखिए और बताइए कौन सा फाइंड आउट करना है। मैं चाहता हूं कि जितना आप करें उतना सही है। तो A11 कर लिया, तो मैं क्या करता हूं, A32 फाइंड आउट कर देता हूं। A32 फाइंड आउट करता हूं तो क्या आएगा, -1 i + j, तो कितना आएगा, -1 का 5। तो ये इसका आंसर कहीं ना कहीं माइनस में आएगा। तो मैंने A32 बोला है, तो आपने क्या करना है, तीसरी रो है ना, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉलम आ जाएगा। तो ये कितना है जी, 4013, 4013। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो कहीं ना कहीं A32 जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा जी, आपके पास -12 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इन सारे के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से हमने क्या एनालाइज किया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स के होंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, number of element in a matrix is equal to number of cofactor or minors, number of cofactors और माइनस। पहला पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोफैक्टर्स और माइनर। और दूसरा ध्यान से सुनना, देखिए अगर यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की है ना, तो बताओ कि आपके पास कोफैक्टर का ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर किस ऑर्डर की है, ये हो जाएगा आपके पास 2 by 2। इसका मतलब समझे आप, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा तो कोफैक्टर का ऑर्डर क्या होगा, n-1 होगा। ये 4 by 4 की होगी तो ये 3 by 3 की होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, द ऑर्डर, इफ इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is n, then the order of then the order of cofactor is n-1। अगर ये n है तो ये क्या होगा, आपके पास n-1 होगा। मतलब कि क्या है, आपके पास एग्जांपल, अगर मैट्रिक्स आपके पास 4 ऑर्डर की है तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा जी, आपका 3 by 3 ऑर्डर का होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जी, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आया इतना समझ में, नहीं आया? तो ये था मेरे पास हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको डिटर्मिनेंट की वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आपने वहां से सीख लिया, कोफैक्टर हमने यहां से सीख लिए। ट्रांसपोज का मतलब तो सिंपली ही है, रो को कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो वो आपका बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। क्लियर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। वीडियो सही लग रही है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके डाउट हो गए कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको उन सबका रिप्लाई मिल जाएगा।
क्लियर है? तो जल्दी हम नेक्स्ट एक बढ़िया वीडियो को और लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ।